कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या अजब नज़ारे। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्मों का फल प्रत्येक जीवात्मा को भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं कर्म के पास ना कागज़ है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। जिस प्रकार 100 गायों में से उसका बछड़ा अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, ठीक इसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को पहचान लेता है। कर्म किसे कहते हैं और हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए, जानने के लिए श्रवण करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, वैदिक कर्म फल सिद्धांत। ओम। वैदिक मान्यता है कि जीवात्माएं कर्म करने में स्वतंत्र हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को ईश्वर की न्याय व्यवस्था में अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। शुभ कर्मों का फल सुख तथा अशुभ कर्मों का फल दुख के रूप में जीवात्माएं भोगती हैं। इस मंत्र में भी कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात प्रत्येक जीव को अपने द्वारा किए हुए अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अब ये प्रश्न आता है कि कर्म किसे कहते हैं। कर्म का अर्थ है क्रिया करना, लेकिन केवल चेतन द्रव्य आत्मा द्वारा निश्चय पूर्वक क्रिया को ही कर्म कहा जाता है। जड़ द्रव्य की क्रिया को कर्म नहीं कहा जाता। जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और सूर्य की ग्रहों के द्वारा परिक्रमा करना क्रिया तो है, लेकिन कर्म नहीं है। इसी प्रकार आँखों का झपकना, दिल का धड़कना, ये नैसर्गिक क्रियाएं भी कर्म के अंतर्गत नहीं आती हैं। यानी केवल चेतन द्रव्य आत्मा द्वारा निश्चय पूर्वक क्रिया को ही कर्म कहा जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में स्वतंत्र कर्ता सूत्र में कहा है कि कर्ता कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्ता यदि चाहे तो परोपकार करे, दीन दुखियों की सेवा करे, और यदि चाहे तो अत्याचार करे, चोरी करे, लेकिन किसी भी कर्म का फल कर्ता के हाथ में नहीं है। महाभारत में भी एक श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल क्या देना है, कैसा देना है, ये ईश्वर के हाथ में है। अब हम इस पर विचार करते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म के 3 साधन हैं, मन, वाणी और शरीर। इस दृष्टि से कर्म 3 प्रकार के हुए, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। प्रकृति में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के आधार पर जो कर्म किए जाते हैं उन्हें सात्विक, राजसिक और सामसिक कर्म कहते हैं। कुछ विचारकों ने कर्म के 2 रूप बताए हैं, पहला सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। कुछ कर्मों का फल दृश्य होता है जो हमें इस जन्म में प्राप्त होता है, और कुछ कर्मों का फल अदृश्य होता है जो हमें जन्म जन्मांतर में मिलता है। कर्म फल की दृष्टि से कर्म का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध और तीसरा क्रियमाण। मनुष्य जो कर्म करता है उसे क्रियमाण कहते हैं, और जन्म जन्मांतर के उन कर्मों का कोष जिनका अभी हमें फल प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें संचित कर्म कहते हैं। और संचित कर्मों में से जिन कर्मों का फल हम वर्तमान में भोग रहे हैं उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध को ही दूसरे शब्दों में भाग्य भी कहा जाता है। भाग्य ईश्वर की तरफ से नहीं होता है, मनुष्यों के कर्मों का कर्मफल ही भाग्य कहलाता है। जीवात्मा और कर्म का स्वाभाविक संबंध है।
अतः जीवात्मा कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए यजुर्वेद में एक मंत्र कहा गया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय चक्षत समाह एवं तव्यय नाना थेत्यो अस्ति न कर्म लिपते नरे। इस मंत्र में परमात्मा आदेश कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, आलस्य को छोड़कर सत्कर्म करते हुए 100 वर्ष और उससे भी अधिक शुद्ध मन से जीने की कामना करो, क्योंकि मनुष्यों के लिए यही श्रेष्ठ मार्ग है। ऐसा करने वाला मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। ऋषि दयानंद भी श्रेष्ठ कर्मों के लिए सदैव प्रेरित करते रहे। उनके अनुसार वही देश सुखी, संपन्न और स्वस्थ माना जाता है जहाँ के लोग कर्मशील और धार्मिक हैं। इसीलिए ज्ञान, कर्म और उपासना को भौतिक सुख और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन माना गया है। इससे जहाँ हम सांसारिक जीवन को सुखी बनाते हैं, वहीं ईश्वर की प्राप्ति कर मोक्ष के मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं। कर्म फल का मुख्य उद्देश्य सद्गुणों का विकास करना है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय होकर जीवन जीने की इच्छा कभी न करे, बल्कि सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को जिए, क्योंकि सत्कर्म ही मानव जीवन की सार्थकता है और उन्नति का मार्ग है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति।